So hi everyone and thank you for the patience that you have shown from last 1 month because of my health issues and exam, but finally I am back. So in case you are new to my channel, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. And मेरे comment section में, मेरे DM section में पिछले एक महीने से जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन था और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एंग्जाइटी वाला इशू था नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, वो था कि टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप नीट 2025 एस्पिरेंट हो तो भी आप ये वीडियो देख ही सकते हो, क्योंकि टेस्ट में मार्क्स तो आपके भी शायद कम आ ही रहे होंगे। बट 2024 वालों को एड्रेस इसलिए करो क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 महीना बाकी हुई है, एंड लिटरली अभी जो चीज से आप गुजर रहे हो, जस्ट कीप एवरीथिंग असाइड एंड जस्ट वॉच दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। लिटरली आपको जो क्लियरेंस मैं दूंगा अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू, उससे आपको पता चलेगा आपके टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। एंड टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आना ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी टेंशन वाली बात, क्योंकि जो आपके मार्क्स अभी आ रहे हैं वही आपके नीट में आने वाले हैं, और यहाँ पे इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया जहां पे लिटरली 620 प्लस के ऊपर ही शायद कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। उस कॉम्पिटिशन में अगर अभी आप 300-400 मार्क्स के ऊपर, तो कैसे आपको बूस्ट अप करना है कि आप 650 प्लस तक मिनिमम पहुंच जाओ, ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एमबीबीएस सीट मिल जाए। उसके लिए प्लीज ये वीडियो देखना। एंड मैं कभी भी कोई वीडियो कहीं और से देख के किसी और के एक्सपीरियंसेस नहीं उठाता। मैंने पर्सनली जो खुद फेस किया था, जो चीजों से मैं गुजरता था, उन्हीं पॉइंट्स को मैं रिकलेक्ट करके एक वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूं जो आप लोग को इतना ज्यादा रिलेटेबल लगता है। सो प्लीज शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु इज फेसिंग फ्रॉम सच इश्यूज, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, जिनको कुछ तरीके समझ नहीं आ रहे हैं। आप भी ये वीडियो देखने के लिए, सो हियर आर द टॉप 5 रीजन जिसके सबके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली इनमें से कोई एक रीजन है, 2 रीजन है, शायद 5 के 5 रीजन हो सकते हैं जिसके सबके कम मार्क्स आ रहे हैं। ये 5 के अलावा और कोई रीजन हो ही नहीं सकते। सबसे पहला रीजन है इनकम्प्लीट प्रिपरेशन। लास्ट 2 महीने बचे हुए सारे सीनियर्स एंड सारे टीचर्स कह रहे हैं कि फुल मॉक टेस्ट देना चालू कर दूं, लेकिन सिर्फ आपको इंटरनली पता है कि आपकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट ही नहीं है। आपका सिलेबस शायद अभी जस्ट या तो कंप्लीट हुआ होगा, या तो सिलेबस शायद कंप्लीट भी नहीं होगा। आपने उतना प्रैक्टिस नहीं किया, आपने उतना रिवीजन नहीं किया, आपने उतनी मेमोराइजिंग पावर नहीं लगाई, उतने एमसीक्यूज लगाए नहीं है, और आप फुल टेस्ट देने जा रहे हो। तो वैसे आधी अधूरी इनकम्प्लीट प्रिपरेशन रहेगी, तो आपका टेस्ट में कम मार्क्स आना बनता ही है। मिनिमम आपके सारे चैप्टर की एनसीईआरटी 2-3 बार रीडिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। सारे आपके एक बार 150 to 200 एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सबके एक बार डाउट्स आपके पूछ लेने चाहिए। एक फॉर्मूला शीट या शॉर्ट नोट रेडी हो जाना चाहिए। जब एक चैप्टर को आप ये सारे स्टेप से गुजरे होगे ना, तभी आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अच्छे से दे पाओगे। यहाँ तो आधों के चैप्टर्स कंप्लीट ही नहीं, या तो टेम्परेरी हमने निपटा के से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने बैठ गए। तो प्लीज आप अपनी प्रॉब्लम को जानते हुए पूरा मार्च का महीना लो, अपने जो नॉर्मल चैप्टर है उनको पहले अच्छे से क्लियर करो, क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी, एंड टेक पूरा मार्च वाला मंथ आपका ये काम करने में, ताकि अप्रैल में जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे उसमें आप एटलीस्ट सफर नहीं करोगे, आपकी इंप्रूवमेंट या ग्रोथ कुछ तो दिखेगी। अदरवाइज आप अभी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, अपनी एक्चुअल वो रूट को नहीं पकड़ पा रहे हो कि मेरे ये चैप्टर्स हुए जिसके से मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो वही हो जाएगा कि हार्ड वर्क ओवर द स्मार्ट वर्क। आप हार्ड वर्क करते रह जाओगे, फिर एंड में रिजल्ट नहीं आएगा, तो डिसहार्टेंड भी आप ही सबसे ज्यादा होने वाले हो। इसलिए कह रहा हूं कि क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। 1 महीना और अपने आप को दे दो, लेकिन अच्छे से इंडिविजुअल चैप्टर कंप्लीट करो, फिर अप्रैल से अच्छे से फुल फ्लेज मॉक टेस्ट देना फुल सिलेबस वाले। द सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन इज अ रॉन्ग टेस्ट सीरीज। मेरे साथ भी ऐसा होता था। एलएन की टेस्ट सीरीज ले लो, आकाश का मॉड्यूल है, तो ऑफकोर्स मिसमैच होगा, आपके मार्क्स कभी नहीं आने वाले। एलएन वाले कहीं ना कहीं अपनी एलएन की मॉड्यूल को प्रमोट करेंगे, आकाश वाले अपनी मॉड्यूल को प्रमोट करेंगे। अगर मैं एलएन आकाश साइड में रख भी दूं, तो आप कोई भी शायद किसी सीनियर या किसी भी टीचर की रिकमेंडेशन अपने कोई अजीब सी नॉन ब्रांडेड टेस्ट सीरीज ले लोगी, जो हद से ज्यादा या तो टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड आपको रूट कॉज ही नहीं पता चल पा रहा है, यार मेरे कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। आप अपने आप को शायद कल्प्रिट कह रहे हो कि आप शायद अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपके हार्ड वर्क में नहीं, शायद आपकी टेस्ट सीरीज ही सही ना हो। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड अ गुड टेस्ट सीरीज। एंड अगर आपके पास कोई अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं है, या आपके पास कम टेस्ट सीरीज है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो ये है परफेक्ट एडुकार्ड की आपके पास टेस्ट सीरीज। लिटरली टेस्ट सीरीज के फीचर बताऊंगा तो आप कहोगे कि दिस इज द आइडियल टेस्ट सीरीज। ये ऐसा ही आपका नीट का पेपर भी आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एजुकार्ड की टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आपको 24 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जहां पे आपको 14 यूनिट वाइज मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, और 10 आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे। एंड एवरी क्वेश्चन पेपर आपका ऐसे बुकलेट की तरह अरेंज किया, जैसे लिटरली आपका नीट का पेपर आता है। ये टेस्ट सीरीज पूरी 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, जो मैंने खुद वेरीफाई की है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आखिरी की 2 महीने में तो एटलीस्ट कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज आप मत करो। उसके बाद आपको ऐसे ओएमआर शीट मिलने वाले, जैसे लिटरली नीट का जो आपका पैटर्न ओएमआर शीट का 200 एमसीक्यू वाला, वैसे, ताकि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर पाओ। यहाँ पे तो हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम बस क्लिक करने की आदत हो जाती है। ओएमआर या तो हम गलती से गलत भर देंगे एग्जाम वाले दिन, और इनफ प्रैक्टिस ना होने की एंजाइटी और नर्वसनेस भी उस दिन ज्यादा रहती है। तो मैं अभी से कहता हूं कि प्लीज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही दो, जहां पे आप ओएमआर अच्छे से भर पाओ। एंड दिस इज द एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री बुकलेट, जहां पे एनएमसी ने जितने एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किए उनके भी प्रैक्टिस एमसीक्यू हैं, ताकि आप वो भी आपका अच्छे से ना छूटे। एंड ये सब के आपके पास हिंट्स एंड सोल्यूशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड किए गए हैं, जहां पे आप एक एक एमसीक्यू को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। कुछ बच्चे एनालाइज तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक गलत टेस्ट सीरीज होने के पूरा गलत एनालिसिस हो जाता है। तो ये 100% एनसीईआरटी बेस्ड आप टेस्ट सीरीज लीजिए मेरे रिकमेंडेशन में, जो मैंने 100% वेरीफाई किए, एंड डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा आपके परफॉर्मेंस में।
सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट एंड गो एंड बाय दिस अमेजिंग टेस्ट सीरीज, लिटरली जो एकदम नीट जैसी आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको 100% बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी और आप मुझे बाद में थैंक यू जरूर बोलोगे। कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे लोगों के डीएम से सुनने को मिला है और जो मेरे साथ खुद भी होता था, वो है सिली मिस्टेक। या तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में रीड करते हो, तो आपके, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन में जो की टर्म है उनको अंडरलाइन कर दो। या तो क्वेश्चन में अगर आप फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो तो जो भी डेटा दिया रहता है उसको साइड में डेटा को अच्छे से सिस्टमेटिकली लिख लो। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि सेंटेंस फ्रेमिंग में क्या डेटा क्या दिया हुआ है, तो अच्छे से साइड में फैक्ट को लिख लो। कभी भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की, तो एक अलग से जो आपका खाली पेपर एंड में दिया रहता है या कोई अच्छा सा बॉक्स बना लो, वहां पे नीट एंड क्लीन तरीके से करो। एकदम 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 बड़े बड़े हैंड राइटिंग एकदम कट पिट करके कैलकुलेशन मत करो। आपको खुद ही नहीं मालूम पड़ेगा आप किसका आंसर कहां टिक कर रहे हो, क्या आपने प्लस का माइनस कर दिया, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। तो नीट एंड क्लीन तरीके से सॉल्व किया करो हमेशा क्वेश्चन पेपर में, ताकि आपको खुद पता चले कि आप क्या, किसका आंसर क्या आप निकालो। अगर आपको एंड में चेक भी करना पूरा पेपर हो जाने के बाद कि इसका मैंने आंसर सही तो लिखा था, तो आप वो एटलीस्ट बाद में जब कैलकुलेशन चेक करो तो भी आपको अच्छे से समझ आए, ओके हाँ मैंने आया सब सही स्टेप्स किए तो आंसर मेरा परफेक्टली करेक्ट है। उसके बाद जिनकी ओएमआर प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसलिए मैंने कहा कि ओएमआर बेस्ड टेस्ट सीरीज लो और रेगुलर प्रैक्टिस करते समय भी ओएमआर शीट इतनी जेरोक्स निकलवा लो कि ओएमआर की प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए। क्योंकि नीट वाले दिन ऐसा कुछ भी नया अगर आपके वो 3 घंटे में आएगा तो आप कब उससे कोप अप नहीं कर पाओगे। आप वही चीज कोप अप कर पाओगे जो आप एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ओएमआर प्रैक्टिस कर करके इतना अपने जहन में डाल लो कि उस दिन जितनी नर्वसनेस है, एंग्जाइटी, उसमें आप गलती कर ही नहीं सकते। अगर मैं नीट वाले दिन आपसे पूछूं ए फॉर, तो क्या आप ए फॉर बोलोगे बनाना? नहीं, आप एप्पल ही बोलोगे। क्योंकि इतना यूज्ड हो चुके हो उस चीज से कि नर्वसनेस में भी गलती नहीं करोगे। बस ये छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिस हर चीज की इतनी करो कि गलती से नर्वसनेस में भी आप आंसर गलत ना करो, चाहे आपकी नीट वाले दिन या आपके टेस्ट सीरीज। और सिली मिस्टेक में आपका आता है या तो ओवर सीरियसनेस या तो बहुत ज्यादा आप कम सीरियस हो। ओवर सीरियसनेस क्या होता है, बच्चे या तो एंग्जाइटी में रहते हैं, नर्वसनेस में रहते हैं, ओवर एक्साइटेड रहते हैं, पीयर्स का कंपटीशन रहता है, अरे यार एक हफ्ते बाद अब टेस्ट सीरीज है, सब मेरे सारे दोस्तों के क्या मार्क्स आएंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, इस बार तो मैंने इतनी मेहनत की तो इस बार तो मेरे को बहुत ग्रोथ दिखने वाला है। ये सब चक्कर आप सोच के जाते हो, शायद उस बार का पेपर इतना टफ आ गया कि आपकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है। तो एक गलती से बढ़ते बढ़ते हमारी इतनी सारी गलतियां बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी टेस्ट देते समय ओवर सीरियस मत हो और एकदम कम सीरियस भी मत रहो कि ठीक है यार सबने एकदम लाइट फील करा दिया टेस्ट सीरीज को, टेंशन मत लो तो मैं कुछ भी टिक करके आ जाता हूं। नहीं, एक मीडियोकर लेवल मेंटेन रखो कि आप एक प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसको या तो अपनी लाइफ भी ना बना लो और उसको एकदम ऐसे ढीला भी मत छोड़ो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। तो थर्ड रीजन सिली मिस्टेक, तो सबसे कॉमन रीजन सब सारे नीट एस्पिरेंट। 3 रीजन के बाद भी जैसे आपके 100% एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज, आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा, आप कोई सिली मिस्टेक भी नहीं करते, उसके बाद भी अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो फोर्थ रीजन हो सकता है प्रॉपर एनालिसिस। आप प्रॉपर एनालिसिस ही नहीं करते अपने टेस्ट का। मे भी आपके 550 आ रहे हैं, शायद इसी कॉन्फिडेंस में कि मेरे तो 550 आ रहे हैं, मुझे एनालिसिस की क्या जरूरत है, तो वहां पे कोई और बच्चा बैठा है जो 700 मार्क्स लाने के बाद भी एनालिसिस किए जा रहा है, वो भी एक नहीं 3-3 घंटा एनालिसिस कर रहा है कि मैंने 4 एमसीक्यू भी कैसे गलत कर दिए। तो आप 550 वाले तो ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। तो एक प्रॉपर एनालिसिस किया करो। हमेशा बताता हूं एनालिसिस 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो एक सेपरेट नोटबुक बनाओ 200 पेज की, या तो अपने क्वेश्चन पेपर में एक अलग कलर की पेन से एनालिसिस वाले करेक्ट सोल्यूशन लिखो। और हमेशा करेक्ट सोल्यूशन के नीचे, चाहे आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रहे हो, चाहे अपने क्वेश्चन पेपर में रीजन लिखो। रीजन अपने हाथों से लिखो कि आपने क्यों क्वेश्चन गलत किया। क्या मैंने सिली मिस्टेक की, या मेरी मेमोरी वाली मिस्टेक थी, मैं लाइन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, या ये एनसीईआरटी का लाइन था और मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी कि मैंने ये किया। जो भी रीजन अपने हाथों से लिखो तो आपको मालूम पड़ेगा ओके मैंने गलती की थी। आपके जहन में बात बैठ रहेगी कि अगली बार मुझे गलती नहीं करनी। तो एक रॉन्ग तरीके से एनालिसिस करने की वजह से आप महीनों सेम स्कोर पे अटके रह सकते हो और आपके पीयर्स और आपके कॉम्पिटिटर्स आपके बहुत आगे चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज वो प्रॉपर्ली एनालाइज कर रहे हैं अपने टेस्ट को। आपको ये आखिरी के 2 महीने में कोई न्यू प्रैक्टिस करनी नहीं। अगर आप बोर हो रहे हो और आपको 2 टेस्ट के बीच में कुछ प्रैक्टिस करना, तो अपने सारे पुराने मॉक टेस्ट उठाओ, जितने क्वेश्चन गलत किए वो बैठ के प्रैक्टिस करो। इस टाइम पे कोई न्यू मॉड्यूल या कोई न्यू रेफरेंस बुक या कोई न्यू वेबसाइट पे जाके एमसीक्यू ढूंढने ही नहीं है, अपने पुराने गलत किए गए क्वेश्चन को ही करना। इस समय सबसे गोल्डन क्वेश्चन है जो आप करके काफी आगे जा सकते हो। एंड द फिफ्थ रीजन, तो चारों रीजन के बाद भी अगर आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो फिफ्थ रीजन है आपका प्रिपरेशन करने का तरीका गलत है। जनरली क्या होता है, लास्ट 2 महीने में 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के बीच में 2 या 3 दिन का टाइम मिलता है, मैक्स चलो 4 दिन का भी टाइम मिल जाए। तो एक नीट एस्पिरेंट क्या सोचता है, 4 दिन में पूरा 100 चैप्टर वापस रिवाइज कर लूं, फटाफट एकदम ऐसा पेजेस पलटे जा रहे हो, आप ऊपर से सब देखे जा रहे हो, तो ये आपने 4 दिन लिटरली वेस्ट किए। मैं आपको हमेशा कहता हूं जो कि आपके 2 टेस्ट सीरीज के टाइम में जितना भी कम टाइम हो, सिर्फ एक सिलेक्टेड चैप्टर्स को पकड़ो, सिलेक्टेड सब्जेक्ट को पकड़ो और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। पुराने टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत किए, जो चैप्टर वीक है, या पर्सनली फील होता है कि भले यार इस टेस्ट में मेरा सही हो गया पर ये चैप्टर मेरा वीक है, अगर जिस दिन टफ क्वेश्चन आ गया मैं अच्छे से गलती कर दूंगा, तो वो चैप्टर्स को पकड़ो और उनको 4 दिन में अच्छे से करो। फिर ऐसे अगले 2 टेस्ट के बीच में अगले 4-5 चैप्टर को या 6 चैप्टर को पकड़ो, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना वीक है। और फिर ऐसे आप 1 महीने में आप धीरे धीरे क्वालिटी वाइज अपने सारे चैप्टर को कवर किए रहोगे। फटाफट हर 2 टेस्ट के बीच में पूरा 100 चैप्टर रिवाइज करोगे। ये लिटरली आप गधा मजदूरी कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो। आपको आपने कुछ अच्छे से डीपली जाके पढ़ाने, और नीट वाले दिन आपको रियलाइज होगा कि आपने लिटरली 1 महीना सारी टेस्ट सीरीज दी, पूरे दिन पढ़ते थे, कुछ भी आपने छोड़ा नहीं, उसके बाद भी कम मार्क्स क्यों, क्योंकि आपका प्रिपरेशन करने का तरीका गलत है। तो अब ये मेरे 5 रीजन सुन के आप खुद भी सोच सकते हो कि हार्ड वर्क
सिर्फ डिफाइन नहीं करता एक नीट एस्पिरेंट को। ये पांचों तरीके से जो गुजर रहा है नीट एस्पिरेंट वो हार्डवर्क कर ही रहा है। अगर आपने गलत टेस्ट ले ली तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपने प्रेपरेशन अच्छे से नहीं रखी तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, गलत तरीके से प्रेपरेशन करोगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपने एनालिसिस छोड़ दिया तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। नो मैटर आप 12, 13, 14, 15 या 18 घंटे दिन के पढ़ रहे हो, लेकिन ये पांचों रीजन को आप अच्छे से कर लो ना, तो आप दिन के 8 घंटे सो के सिर्फ अच्छे से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करके भी आप नीट में मार्क्स ला सकते हो। मेरे खुद के बैचमेट में इतने सारे लोग हैं जो लिटरली आराम से 8-9 घंटे नीट के 1-2 महीने पहले सोते थे, नीट वाले दिन भी सोए, लेकिन वो क्वालिटी वाइज ऐसे प्रिपरेशन करते थे जो अपने लाइफ में आज आगे हैं। तो प्लीज आप अच्छे से अपने डिसीजंस पे काम करिए, सही सोर्स को सुनिए, सही तरीका चुनिए, तो आपको जरूर ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन एनी गुड टेस्ट सीरीज, तो जैसा मैंने कहा एडुकाइट के टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। अगेन रिमाइंडिंग, इट्स ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट, यू कैन गो एंड बाय दिस अमेजिंग टेस्ट सीरीज। टिल देन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।